आप भागवत जैसा सुंदर ग्रंथ रचना करने वाले हैं और आपने किसी भी देवी देवता का नाम तो लिया ही नहीं। राम लिखते, कृष्ण लिखते, भगवान शिव का नाम लिख देते, किसी भी भगवान का नाम लिख सकते थे, लेकिन आपने सत्य क्यों लिखा? तो उसके बाद व्यास जी बोले कि देखो ऐसा है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, शिव सत्य है और भगवान का स्वरूप ही सत्य है। सत्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और है ही नहीं। आज व्यास जी बोले हमने सत्य लिख करके समस्त देवी देवता का वंदन किया। अगर प्रत्येक देवी देवता का नाम लिखते, पहले राम लिखते, कृष्ण लिखते, शिव लिखते, दुर्गा जी का वंदना करते, वंदना में ही आधा ग्रंथ निकल जाता। और जो मेन वस्तु में समझाना चाहता हूं ना, उसके लिए समय नहीं बचता। इसी कारण सत्य लिख करके समस्त देवी देवता का वंदन किया। व्यास जी बोले सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। लोग कहते हैं हम ये धर्म का पालन करते हैं, हम ये करते वो करते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सत्य प्यारे। अगर आप सत्य के मार्ग में चलते हैं तो आप धार्मिक हैं। धर्म का प्रथम लक्षण ही सत्यता का पालन करना, इसलिए सबसे बड़ा भगवान सत्य है। भगवान का स्वरूप ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आप ये सोचते हैं कि हम धर्म करेंगे, धार्मिक बनेंगे, तो धार्मिक होने के लिए सबसे पहला नियम है आप सत्यता का पालन करिए। अगर आपके जीवन में सत्य है तो आप धार्मिक हैं। धार्मिक होने का अर्थ ये नहीं है प्यारे कि माथे पर चंदन लगाया, टीका लगाए, पीला वस्त्र धारण कर लिए, भगवा धारण कर लिए, सफेद पहन लिए। ये धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म करने वाले साधु संत, धर्म के पथ पर चलने वाले ये गेटअप करते हैं। माथे पे चंदन लगाना चाहिए, आप लोगों ने लगाया, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके माथे पे लंबा सा टीका है लेकिन मन में छल है तो क्या आप धार्मिक है? बताइए, थोड़ा बहुत आप भी बोलो ना। नहीं है? हम यहाँ से कुछ पूछते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया करो, अगर नहीं है तो ऐसा कर दिया करो, थोड़ा सा बोल लिया करो। अगर आप बोलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। प्यार से बोलो ना, राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोल दो ना। केवल माथे पर लंबा टीका लगाने से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। संत बनना बड़ी बात, स्वरूप को धारण करना बड़ी बात नहीं है। 150 रुपये की धोती खरीद लिया, पहन लिए, कुर्ता बना लिए, पहन लिया, 10 रुपए की चंदन खरीद लिए, लगा लिए, 4 महीने बाल नहीं कटवाए तो चोटी भी बन गया, स्वरूप तो दिख गया है ना। लेकिन असली संतत्व धारण करने के लिए, असली संत बनने के लिए त्याग होना चाहिए, जीवन में तपस्या होना चाहिए, मन निष्कपट निश्चल होना चाहिए। केवल स्वरूप दिखाने से व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता। अगर आपका मन निर्मल है, आपको हर किसी के प्रति सद्भाव आपके अंदर है, किसी के लिए आप कपट भाव नहीं रखते और मन हर तरीके से पवित्र है, शुद्ध है, सबके प्रति समान भाव करते हैं, तो आप अगर पैंट भी पहन रहे हैं तो आप संत हैं। संत केवल ड्रेसअप करने से नहीं बना जाता। संत बनने के लिए पहले अपना अंतरात्मा, हृदय शुद्ध होना आवश्यक है। और धर्म का प्रथम लक्षण ही सत्य है। आप सत्यता का पालन करिए, दया भाव आपके भीतर होना चाहिए।
और किसी ने व्यास जी से पूछा, प्रभु आपने कहा सबसे बड़ा धर्म ही सत्य है, तो परम सत्य क्या है? तो व्यास जी बोले, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमदे भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सद्योरीद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। परम सत्य है कृष्ण कथा। भगवान कृष्ण की ये जो भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, यही परम सत्य है। कैसे? क्योंकि आप लोग भागवत कल से सुन रहे हैं और 7 दिन आप लोग सुनेंगे, और इस कथा में कहीं पर भी अपने निज स्वार्थ की बात नहीं सुनने को मिलेगा आपको। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, कल से आप सुन रहे और 7 दिन सुनेंगे, एक बार भी आप भागवत के निज स्वार्थ का एक भी बात आप नहीं सुन पाओगे। ये ग्रंथ निश्चल है। निर्मत सराणाम सताम, सताम सज्जनानाम कृते, ये ग्रंथ निर्मल है, निर्मत्स है, मत्सर रहित है, और इसमें वेद का वास्तविक तत्व छुपा हुआ है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, करती क्या है? तो कहा शिवदम। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याणकारी ग्रंथ है। 3 प्रकार के ताप को नाश करती है। कल आपने सुना 3 प्रकार के ताप के बारे में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। समस्त तापों को नाश करने वाली महामुनि श्री वेदव्यास जी महाराज ने जिस ग्रंथ का रचना किया, श्रीमद् भागवत महापुराण,